देखो ट्रिगो का एक्सरसाइज 8.2 फुल चैप्टर का आज वीडियो बनने जा रहा है बाबू। एक्सरसाइज 8.2 का सारा क्वेश्चन बताएंगे केवल ऑब्जेक्टिव को छोड़कर, क्योंकि एमसीक्यू का जितना भी क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन एक ही बार में पूरे बुक का एक क्लास में एक वीडियो में उसका पूरा हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। ठीक है, तो कृपया करके ये सारे क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर ये वैल्यू है सारा डिग्री का साइन 0, 30, 45, 60, 90, उस वैल्यू को हम लोग देखेंगे, उसके सहारा पर हम लोग बनाएंगे। लेकिन याद करना जरूरी है बाबू, ये सारा जो है आपको माइंड में याद हो जाना चाहिए। अगर ये याद हो जाएगा तो बनाने में काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 60 इंटू कॉस 30 साइन 30 इंटू कॉस 60। सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन को भी हम लोग देख रहे हैं बाबू। सबसे पहली बात साइन 60 का वैल्यू आप लोग देखिए तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो साइन 60 के जगह पर हम लोग लिखेंगे बाबू √3/2। ठीक है, इंटू के लिए इंटू कॉस 30 का वैल्यू देखेंगे तो कॉस 30 का भी वैल्यू कितना होता है √3/2। तो यहां पर लिख देंगे √3/2। ठीक है, प्लस के लिए प्लस साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहां पर लिखेंगे बाबू 1/2 इंटू कॉस 60 का भी वैल्यू कितना होता है 1/2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2। देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा। अभी हम लोग देखे थे पिछला वीडियो में कि आधा 3 यानी पूरा 3, 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4 होगा, प्लस के लिए प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 का एलसीएम 4 होगा। तो 3 + 1 को नोट कर देंगे। 3 और 1 कितना 4, नीचे 4, दोनों कैंसिल होगा, आंसर होगा बाबू 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो सबसे पहली बात 2 के लिए 2 इंटू का साइन tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 का वैल्यू है 1। तो यहां लिखेंगे 1। क्वेश्चन में स्क्वायर था, स्क्वायर लगा देंगे। cos 30 डिग्री का वैल्यू, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहां लिखेंगे √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन 60 का वैल्यू, तो साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2। तो यहां पर लिखेंगे √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे 2 के लिए 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर जो है दोनों पर है, इस पर भी है इस पर भी है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो केवल 3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस के लिए माइनस, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई 2, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। समझ में आ रहा बात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 है cos 45 डिग्री। देखो पहले बाबू ये लाइन के लिए लाइन लिखेंगे, ऐसे लाइन बना देंगे। ठीक है, cos 45 का डिग्री यहाँ पर सब लिखा हुआ है। cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। तो cos 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। sec 30 का देखेंगे तो sec 30 का हमने नहीं लिखा है, तो हमको याद रखना बाबू cos का रेसिप्रोकल यानी अपोजिट क्या होगा sec थीटा। तो cos का 30 का वैल्यू हमको पूछ रहा है किसका sec 30, तो cos 30 को पकड़ेंगे और इसको पलट देंगे, 2 ऊपर जाएगा और √3 कहाँ आ जाएगा नीचे, यानी 2 बाई कितना हो जाएगा √3 प्लस cosec। तो cosec किसका उल्टा है, तो साइन का उल्टा होता है cosec। तो cosec में 30 डिग्री, तो cosec 30 यानी साइन 30 का अपोजिट, तो 2 ऊपर जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर लिख देंगे 2/1, ये वैल्यू हुआ। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। पहले लाइन खींचेंगे 1/√2 के लिए 1/√2, √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा
तो √3 होगा। √3 से √3 कैंसिल, कितना बचेगा 2 प्लस 1 से √3 बार में, तो √3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। समझ में आ रहा बात? अब क्या करोगे, ये वाला लाइन जो है बाबू ये चेंज होता है मल्टीप्लाई में। तो देखो 1/√2 ये वाला साइन को चेंज किए मल्टीप्लाई में, और जैसे ही मल्टीप्लाई में आएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी √3 ऊपर जाएगा और ये वाला जो है 2 प्लस 2√3 आ जाएगा बाबू नीचे। अब यहाँ करेंगे 1 में √3 से मल्टीप्लाई, तो 1 में √3 से मल्टीप्लाई कितना होगा, तो √3 होगा। और नीचे यहाँ देखोगे इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 में √2 से मल्टीप्लाई, तो 2√2, ठीक है, प्लस के लिए प्लस, ठीक है। अब इससे इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 है बाहर, और √3 में √2 से, रूट को √a से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 रूट अंदर कितना होगा 6। एक क्लास 9th में हम लोग मैथ देखे थे बाबू कि अगर नीचे रूट है तो इसमें करते हैं रेशनलाइज, तो जो भी नंबर है वही नंबर को ऊपर में हम लोग उतार देते हैं मल्टीप्लाई करके, और प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस। अगर यहाँ माइनस रहता तो होता प्लस, लेकिन हमारा है प्लस तो क्या लिखाएगा माइनस। समझ आ रहा बात? और जो ऊपर लिखेंगे वही नंबर फिर नीचे भी लिखा जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाबू रेशनलाइज, यानी परिमेयकरण करना, यानी परिमेयकरण कर रहे हैं हम। समझ आ रहा बात? अब देखिए √3 के लिए √3 ये नंबर जो है 2√2 माइनस 2√6 नीचे देखते हैं। अब देखो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं 2√2 यानी a² माइनस हो जाएगा 2√6 यानी कि b²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू √3 के लिए √3, 2√2 के लिए 2√2 और माइनस 2√6 के लिए 2√6। यहाँ पर इसको देखते हैं बाबू कैसे इसको सोल्व करेंगे। 2√2 का स्क्वायर, 2√2 और 2√2 स्क्वायर मतलब 2 बार। देखो बाबू परिमेय को परिमेय से मल्टीप्लाई, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4, और इसको आधा दो यानी पूरा 2, तो 4 में 2 से कितना आ गया 8 आया, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 1। माइनस के लिए माइनस, जैसे इसको किए वैसे ही इसको करेंगे, तो 2√6 और नीचे 2√6 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर था, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4, आधा 6 आधा से पूरा 6, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, देखिए आगे का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए बाबू। √3 के लिए √3, ठीक है, और 2√2 के लिए 2√2 और 2√6 के लिए 2√6। अब देखिए 8 में से 24 को घटाएंगे -16 आ जाएगा, कितना आएगा -16। समझ आ रहा बात? अब देखिए बाबू क्या करते हैं, माइनस में गया क्योंकि कम में से ज्यादा घट रहा है तो माइनस होगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 के लिए 2, ठीक है, 2 के लिए 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √6, 3 2 6, माइनस के लिए माइनस। अब इससे इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 के लिए 2 रहेगा बाहर, और √3 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √18। समझ में आया बात? और नीचे कितना है -60। अब देखो ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो 2√6 और -2√18, 18 को पहले तोड़ कर देखते हैं, तो 2 से 9 बार में, और 2 से नहीं कटेगा तो 3 बार में कटेगा, 3 बार में, और 3 से 1 बार में। जिसका पेयर लगेगा वो जाएगा बाहर, और जिसका पेयर नहीं लगेगा वो जाएगा रूट में। यानी कितना आ गया 18 को तोड़े तो 3√2 आया, और नीचे कितना है -16। अब देखो इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो 2 निकाल दिए बाहर, तो कितना बचा √6 और माइनस यहाँ कितना बचा 3√2, और नीचे कितना है -16। 2 का टेबल में 16 8 बार में, यानी फाइनल आंसर √6 -3√2 और नीचे कितना बचा -8। यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू, 4 नंबर। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, ध्यान से देखिए। पहले क्या करोगे बाबू, ये जो लाइन है लाइन के लिए लाइन देंगे, और लाइन जो है हमेशा कहाँ होना चाहिए एरो के जस्ट सामने।
साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, प्लस के लिए प्लस, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, नीचे कितना छिपा रहेगा 1 माइनस कॉसेक 60, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कि साइन 60 का उल्टा होगा कॉसेक 60, यानी कितना हो जाएगा, तो 2 जाएगा ऊपर और √3 कहाँ आ जाएगा नीचे। सेक 30, सेक किसका उल्टा है, तो सेक उल्टा है बाबू कॉस का, तो यहाँ उल्टा होगा कॉस का सेक, तो यहाँ करा सेक 30 यानी कॉस 30 का उल्टा, तो कॉस 30 का उल्टा क्या होगा 2/√3, 2/√3 प्लस के लिए प्लस कॉस 60, कॉस 60, तो कॉस का वैल्यू कितना है 60 में 1/2, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 1/2 प्लस के लिए प्लस, कॉट किसका उल्टा, तो tan का उल्टा कॉट होता है, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो ये 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो नीचे कितना छिपा हुआ है 1। अब देखिए 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे, पहले लाइन 2 1 √3 का एलसीएम कितना होगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा √3, ठीक है, प्लस के लिए प्लस, 1 से ये पूरा आ जाएगा, तो पूरा नंबर में 1 से मल्टीप्लाई 2√3, माइनस के लिए माइनस, √3 से √3 खत्म, कितना बचा 2, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा 4, √3 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, तो 2√3, समझ में आ रहा बात, √3 से √3 कैंसिल, बच गया 2, जो नंबर बचा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई 4, प्लस के लिए प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा √3, तो यहाँ पर लिखते हैं √3 प्लस के लिए प्लस, ठीक है, 1 से पूरा नंबर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 2√3। अब इसको आगे बढ़ते हैं पूरा, ध्यान दोगे ये वाला से ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर जो है बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1√3 है, यहाँ पर 2√3 है, अब 1√3 या 2√3 यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 3√3 होगा, ठीक है, माइनस कितना, तो 4 के लिए 4 नीचे देते हैं, तो 4 के लिए 4, ठीक है, प्लस के लिए प्लस, यहाँ देखिए 1√3 यहाँ 2√3 है, तो 1√3 या 2√3 यानी कितना होगा 3√3, समझ आ रहा बात, इतना तो हमारा आंसर सही हो सकता है, लेकिन और प्रोसेस को बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे इसका रेशनलाइज करेंगे, तब 4 माइनस 3√3, अभी हम लोग देखे थे अगर प्लस है तो क्या करेंगे माइनस से ऊपर नीचे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, जिसको कहते हैं रेशनलाइज यानी पन्मेकरण, तो जो ऊपर लिखेंगे वही नंबर नीचे भी लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो बाबू यहाँ पर जो नंबर है ये नंबर को इस तरह से ऐसे लिख सकते हो √3 माइनस 4 ब्रैकेट 4 माइनस 3√3, समझ आया। यहाँ पर देखिए एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो a का स्क्वायर माइनस कितना होगा b का स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा बात। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहले ये नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करें, पहले इससे दोनों में मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई 12, ठीक है, √3 के लिए √3, फिर इसी से करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई 9, आधा 3 पूरा 3, तो 9 में 3 से नहीं समझ में आ रहा था ऐसे करिए 3√3 इंटू 3√3, 3 3 9, आधा 3 पूरा 3, यानी कितना आ जाएगा 27 माइनस 27, ठीक है। अब इससे दोनों में होगा 4 में 4 से मल्टीप्लाई माइनस 16, 4 से इसमें मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, 4 में 3 से मल्टीप्लाई 12 और रूट अंदर 3, नीचे देखते हैं 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस, इसको अभी तोड़ कर देखे थे तो आया कितना 27, तो यहाँ लिख देंगे बहुआ 27। अब देखिए ये वाला और ये वाला एक जाति का लाइक टर्म है, दोनों 12√3 और 12√3 यानी कुल मिलाकर 24√3, ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस जुटता है लेकिन साइन माइनस उधरता है, तो माइनस 7 और 6 13, 2 और 1 3, 1 बाकी का 4, और नीचे 16 में से 27 घटाएंगे 10 नहीं घटेगा, तो 7 में से 6 घटाएंगे 1 और 2 में से 1 घटेगा 1, प्लस में से ज्यादा देखो कम में से ज्यादा घटा हुआ है तो माइनस का साइन आ जाएगा, समझ में आ रहा बात। अब यहाँ पर माइनस हटाने का भी अगर मन है तो माइनस को भी हटाया जा सकता है बउआ, ध्यान से देखोगे ऊपर वाला में ले लेंगे माइनस कॉमन,
अब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, तो पहले 40 थी, ये वाला प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में 24√3, और नीचे कितना बचा -11, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 43 माइनस 24√3, और निकला कितना बचा 11। यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? अब 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर को आप खुद से बनाएं और उसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताएं। अगर नहीं बनता है तो अगले वीडियो में उसका भी क्वेश्चन बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, हम बता सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि इससे तुमको प्रैक्टिस होगा। तो एक क्वेश्चन केवल छोड़ा जा रहा है बाबू, जिसको आप जरूर बनाएं। आप बनाने के बाद उसको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें या प्रोसेस को ही फोटो खींचकर हमारे नंबर पर जरूर भेज दें। व्हाट्सएप नंबर है बाबू 9304694065, 9304694065। इस नंबर पर भी उसको फोटो क्लिक करके आप भेजें। ठीक है, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम एक क्वेश्चन इसमें से बताएंगे और दूसरा जो क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे देना है। ठीक है, ध्यान से देखोगे टोटल का टोटल क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा। समझ में आ रहा बात? कृपया करके ध्यान दें। देखो बाबू, सबसे पहली बात गिवन में क्या है, tan a + b √3। तो यहाँ लिखेंगे कि tan a + b = कितना दिया हुआ है √3। देखेंगे tan के लिए tan a + b, और tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ चार्ट दिया हुआ है, tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो होता है बाबू 60 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3 किसके बराबर है, तो tan 60 के बराबर है सर। तो tan से tan कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा a + b = कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं तो लिखा हुआ है tan a - b = 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे tan a - b = 1/√3। तो tan के लिए tan a - b के लिए a - b, tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो tan में देखेंगे 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू है, तो 30 का वैल्यू है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे बाबू, tan 30 डिग्री के बराबर हुआ 1/√3। तो tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचता है a - b = 30 डिग्री। ये वाला कहलाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ में आ रहा बात? अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है ये दोनों को मिलाकर सोल्व करेंगे तो आंसर ए का और बी का निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 देखते हैं बाबू, a + b = कितना डिग्री है 60 डिग्री। दूसरा क्या है a - b = कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 a कितना 1 हो जाएगा, 2 गो a होगा, 60 और 30 कितना 90 डिग्री, यानी a का वैल्यू 90 डिग्री। नीचे कितना होगा 2 से कितना बार में कटेगा 45 डिग्री, यानी a का वैल्यू कितना निकल गया 45 डिग्री आपका आंसर हुआ। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान देने पर, समीकरण 1 में a का मान देने पर, तो समीकरण 1 उतारेंगे बाबू, क्या लिखा हुआ है a + b = 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था हमारा a + b = 60 डिग्री। अब यहाँ पर बाबू रे a का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री और प्लस b = 60 डिग्री, यानी कि b = 60 डिग्री और 45 उस डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू 60 में से 45 माइनस करेंगे
15 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 15 डिग्री। समझ आ रहा बात? यहाँ पर कह भी रहा था, ठीक है, कि ए का वैल्यू जो है वह बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए का वैल्यू बी से बड़ा भी है। समझ रहा बात? बी आपका छोटा हुआ, और जब दोनों को अगर आपस में प्लस किया जाए तो 90 के बराबर या 90 से छोटा, तो दोनों 90 से छोटा आएगा जब जोड़ोगे तब। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे। नंबर पहले भी बता चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं, 9304694065। इस नंबर पर आप हमको इसका आंसर यानी कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर भी आप जरूर कर दें, ताकि हमको ये पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कितना प्रैक्टिस कर रहा है और कैसा मतलब रिस्पांस मिल रहा है हमको। ठीक है, आपका धन्यवाद। कृपया करके मेरा वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।